सोनीपत जिले की गोहाना सीट एक ऐसी सीट है जिसने 3 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा की साख को बचाने का काम किया, भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को बचाने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अब इसी सीट पर उनके विश्वास को बचाने वाले, उनका साथ निभाने वाले और संकट में उनकी हार को जीत में बदलने वाले नेता के साथ विश्वासघात कर दिया है, जुबान से फिरने का काम किया है और यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के 3 विश्वास पात्र नेताओं को एकजुट होकर भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी के सामने ताल ठोकने पर मजबूर होना पड़ा है। जी हां, आज गोहाना में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पर बड़ौदा हलके के 3 मजबूत नेताओं ने हाथ मिला लिया, जुगलबंदी कर दी और भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर कपूर नरवाल को मैदान में उतार दिया। बड़ौदा की सियासत इन तीनों ही नेताओं के एक मंच पर आने के चलते नए दौर में पहुंच गई है और चुनाव का नजारा बदल गया है। ये 3 नेता कौन कौन से हैं और आज बड़ौदा सीट को लेकर गोहाना में हुई नई जुगलबंदी का क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास है, इस बात का गुमान है, इस बात का घमंड भी है कि वो अपने बलबूते पर बड़ौदा की सीट जितवा लेंगे। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने बाई इलेक्शन में डॉक्टर कपूर नरवाल से किए हुए अपने वादे से मुकरने का काम किया। हम आपको बता दें कि 3 साल पहले बड़ौदा के बाई इलेक्शन में डॉक्टर कपूर नरवाल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और बड़ौदा के बाई इलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की गाड़ी फंसी हुई थी, वो हार के कगार पर खड़े थे। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने डॉक्टर कपूर नरवाल से ये वादा किया कि अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं तो वो अगले आम चुनाव में उनको टिकट देंगे और भालू की जगह उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन अब वो जुबान से मुकर गए हैं और उन्होंने एक बार फिर से भालू को चुनावी मैदान में उतार दिया है, टिकट दिलवा दी है। ऐसे में डॉक्टर कपूर नरवाल बागी हो गए हैं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के विश्वास के द्वारा ठगे जाने के बाद अब 2 बाकी के और मजबूत नेताओं के साथ जुगलबंदी कर ली है। हम बात कर रहे हैं जीता हुड्डा और भूपेंद्र मलिक की। ये दोनों नेता भी कभी भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास नेताओं में शामिल थे और बड़ौदा में इन दोनों ही नेताओं की तूती बोलती थी, क्योंकि जीता हुड्डा जहां पूर्व विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे हैं, वहीं पर भूपेंद्र मलिक ने भी 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर 32,000 वोट लिए थे। दोनों ही नेताओं का अपने अपने इलाके में बड़ा जनाधार है, बड़ा रसूख है और बड़ी पकड़ है। इन दोनों के साथ भी भूपेंद्र हुड्डा ने वायदा खिलाफी करने का काम किया था और यही वजह है कि अब बड़ौदा के इलेक्शन में इन दोनों ही नेताओं ने भाईचारा बनाते हुए डॉक्टर कपूर नरवाल को समर्थन दे दिया है और यही वजह है कि डॉक्टर कपूर नरवाल ने अब भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर बड़ौदा से नामांकन भर दिया है। यानी डॉक्टर कपूर नरवाल अब भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में उतर गए हैं और इंदुराज नरवाल के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर दिया है। ये तीनों ही नेता जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तीनों मिलकर फील्ड में वर्किंग करेंगे और एक वोट को जोड़ने के लिए आपस में हाथ मिलाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर इंदुराज नरवाल के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, उनका रास्ता बंद हो जाएगा, उनकी जीत के आसार कम हो जाएंगे। हम ये भी बता दें कि बड़ौदा सीट के ऊपर बीजेपी ने भी एक नकली और कमजोर कैंडिडेट के तौर पर प्रदीप सांगवान को मैदान में उतारा है। प्रदीप सांगवान वैसे तो बड़े नेता रहे, किशन सिंह सांगवान के बेटे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनमें अपने पिता के 10% गुण भी नहीं है। यही वजह है कि वो सियासत में फेल हो गए थे, लेकिन ऊपर के जुगाड़ के बलबूते पर प्रदीप सांगवान फिर से टिकट ले आए हैं, लेकिन वो मुकाबले से पहले ही दिन पिछड़ गए हैं, क्योंकि आज के शक्ति प्रदर्शन में जहां प्रदीप सांगवान का परफॉर्मेंस फीका रहा, उनके साथ में बेहद कम लोग रहे, वहीं पर डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ में पूरी पंचायत थी, बड़ी संख्या में लोग थे और 2 मजबूत नेताओं का समर्थन भी था। यही वजह रही कि बड़ौदा का चुनाव आज बदल गया है और सीधे तौर पर अब मुकाबला डॉक्टर कपूर नरवाल और इंदुराज नरवाल भालू के बीच में होगा। हम आपको ये भी बता दें, इन तीनों ही नेताओं ने अगर जीतने की ठान ली और तीनों ही नेताओं के साथ में उनके इलाके के लोग जुट गए तो भाईचारा के कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर कपूर नरवाल मैदान फतेह कर लेंगे और इंदुराज नरवाल को मजा चखाने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे और भूपेंद्र हुड्डा की वायदा खिलाफी को भी अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, यानी उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से डॉक्टर कपूर नरवाल को लोगों का बड़ा जन समर्थन मिला है, जिस हिसाब से जीता हुड्डा और भूपेंद्र मलिक
उनके साथ में खड़े हो गए हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बड़ौदा का चुनाव कांटेदार रहेगा और वहां पर डॉक्टर कपूर नरवाल बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। बड़ौदा के इस इलेक्शन में आज डॉक्टर कपूर नरवाल के पक्ष में कितनी संख्या में लोग आए और आज उनके नामांकन से पहले जीता हुड्डा और भूपिंदर मलिक ने क्या कहा, यह भी आप जरा गौर से सुनिए। पिछले जो उनको ही मौका देते हैं, जो सेवा करते हैं, अच्छे आदमी एमएलए बनने के काबिल हैं, जो बड़ौदा हल्का का विकास करा सकते हैं, ऐसे आदमियों को आगे नहीं आने देना चाहते। इनको नेता नहीं चाहिए, इनको तो अपने चमचे चाहिए इन पार्टियों को। तो बड़ौदा हल्का ने ठान लिया है, तो बड़ौदा हल्का की सेवा कौन कर सकता है। और बड़ौदा हल्का ने यह भी समझ लिया है किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें डॉक्टर कपूर नरवाल आने वाले मंत्री होंगे। डॉक्टर कपूर नरवाल वहां जाएंगे जहां ये हल्का कहेगा, इनको एमएलए बनाकर जहां हल्का ले जाएगा वहां डॉक्टर कपूर नरवाल जाएंगे। पड़ेगा गुहाना क्या, पूरे जिले में एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, सोनीपत जिले की कहता हूं मैं। आपने सुन लिया होगा, भूपिंदर मलिक दोनों ने ही ऐलान कर दिया है कि वो डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और वो उन्हें चुनाव जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर कपूर नरवाल का इस इलाके में बड़ा जनाधार है, वो अपने परिवार के साथ बरसों से लोगों की सेवा करते आए हैं। वो 2009 और 2014 का चुनाव बारीक अंतर से हार गए थे। 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली थी, लेकिन बाई इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भूपिंदर हुड्डा के आश्वासन पर और भरोसे पर उन्होंने नाम वापस ले लिया था। लेकिन भूपिंदर हुड्डा ने वायदा खिलाफी करते हुए उनको चुनाव में टिकट नहीं दिलवाई। यही वजह है कि मजबूर होकर डॉक्टर कपूर नरवाल को चुनावी दंगल में भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर उतरना पड़ा है। अब देखने की बात यह रहेगी कि तीनों ही प्रत्याशी मिलकर जुगलबंदी करते हुए त्रिमूर्ति के तौर पर भूपिंदर हुड्डा के प्रत्याशी इंदिरा नरवाल भालू को किस तरह से धूल चटाने का काम, अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। बड़ौदा सीट पर होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जीता हुड्डा, भूपिंदर मलिक और डॉक्टर कपूर नरवाल की इस त्रिमूर्ति की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।